नमो नमः सर्वेभ्यः विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 से पाठ 6 सदाचारः पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। सदाचारः अर्थात अच्छा आचरण या उत्तम आचरण। विद्यार्थियों, इस पाठ में संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध श्लोकों का संकलन किया गया है। इस पाठ में हम संस्कृत के श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और श्लोक में बताए गए अर्थ को जानेंगे और समझेंगे। प्रथम श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावशीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावशीदति। इस श्लोक का अन्वय है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अस्ति उद्यम समो बन्धुः नास्ति यम कृत्वा मनुष्याः नावशीदति। अर्थात आलस्यम अर्थात आलस्य, लेजीपन, ही निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मनुष्य के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान बड़ा, रिपुः शत्रु बहुत बड़ा शत्रु, अस्ति है, उद्यम अर्थात परिश्रम, समो समान, बंधुः मित्र, नास्ति नहीं है, यम जिसे, कृत्वा करके, मनुष्य नावसीदति नहीं दुखी होता है। इस श्लोक का अर्थ है, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इस श्लोक का भाव है कि हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए, मनुष्य को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस जो है मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है और परिश्रम ही मनुष्य का बंधु है, यानी कि मित्र है। तो विद्यार्थियों, हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए या आलस नहीं करना चाहिए। हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही हमारा एकमात्र सच्चा मित्र है। इसलिए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापरान्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्लोक का अन्वय है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत अपराह्निकं च पूर्वाणे कुर्वीत मृत्युः न हि प्रतीक्षते अस्य कृतं न वा कृतम्। अर्थात स्वः
अर्थात आने वाला कल। कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए। आपराह्निकम अर्थात दोपहर के बाद का समय। च और पूर्वाह्ने दोपहर से पहले का समय। कुर्वीत करना चाहिए। मृत्यु मृत्यु, ना नहीं, ही निश्चित ही, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है। अस्य इसका, कृतम कार्य किया गया है। ना नहीं, व या कृतम किया गया है। इस श्लोक का अर्थ है आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं, मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती। तो विद्यार्थियों, इस श्लोक में बताया गया है कि आने वाले कल का कार्य या काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। जो कार्य हमें दोपहर के बाद करना है उसे हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी या समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए हमें अपना कार्य समय के अनुसार या समय से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। जैसे हिंदी का एक प्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए विद्यार्थियों, हमें अपने कार्य को टालना नहीं चाहिए, उसे हमें समय के अनुसार जो कार्य हमें कल करना चाहिए, जो काम हमें कल करना चाहिए, उस काम को हमें आज ही करना है, क्योंकि समय या मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तीसरा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूया सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। इस श्लोक का अन्वय है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम, सत्यम ना ब्रूयात्, प्रियम च अनृतं ब्रूयात्, प्रियम च अनृतं ना ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। अर्थात सत्यम सच ब्रूयात् बोलना चाहिए, प्रियम प्रिय ब्रूयात् बोलना चाहिए, अप्रिय प्रिय ना लगने वाला, अच्छा ना लगने वाला, सत्यम सच ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च प्रिय च और अनृतम झूठ ना नहीं ब्रूयात् बोलना चाहिए। एषः यह, धर्मः धर्म, सनातनः अर्थात जो सदा से चला आ रहा हो। इस श्लोक का अर्थ है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। विद्यार्थियों, इस श्लोक में बताया गया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय
सच नहीं बोलना चाहिए, जो सुनने में वह सच नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में अप्रिय हो। यही हमारा सनातन धर्म है। तो विद्यार्थियों, आज के इस भाग में हमने 3 श्लोकों का सस्वर वाचन किया और श्लोक के अर्थ को समझा। विद्यार्थियों, आप भी इस वीडियो को देखने के पश्चात आप भी श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और प्रत्येक शब्द के अर्थ को याद करेंगे और श्लोक के अर्थ को समझेंगे और अपने जीवन में इन श्लोकों के अर्थ को आप उतारेंगे। धन्यवाद।